साथियों, जय मूल निवासी। आज हमारे इस निडर योद्धा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि आज़ादी की झूठी अफवाह फैलाई गई थी। तथागत गौतम बुद्ध जी कहे थे कि दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। उसी प्रकार से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में यदि समस्या है तो समस्या का कोई न कोई कारण है, और कारण है तो उसका समाधान भी है। आज हमारी समस्या क्या है? गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, कर्मिक असमानता, विषमता, महिलाओं का दास्ता, आदिवासियों का सेग्रीग्रेशन, ईर्ष्या और द्वेष। आज लोकतंत्र पे भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, जमाखोरी, टैक्स चोरी, सीना जोरी, राजनैतिक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजेवाद, चोर लुटेरे, गुंडे माफिया, धन बली, बाहुबली, अन्यायी, अत्याचारी पूरे लोकतंत्र पे हावी है। आतंकवाद, नक्सलवाद अपने चरम सीमा पे हैं। तो ये हमारी समस्या है। समस्या तो हजारों में है, ये तो केवल चंद उदाहरण बताया हूँ, लेकिन समस्या हमारा हजारों है। लेकिन सही मायने में हम अभी अभी जो समस्या बताए हैं वो हमारी समस्या ही नहीं है, बल्कि ये परिणाम है। तथा कथित आज़ादी के 73 साल में 57 साल कांग्रेस ने राज किया, बाकी बीजेपी ने राज किया। तो ये जो लोग काम किए हैं, उनके किए हुए कामों का ये परिणाम दिखाई दे रहा है। ये शासक वर्ग के लोगों के द्वारा जो 73 साल में काम किया गया है, उसी का आज ये परिणाम दिखाई दे रहा है। हमारी समस्या गुलामी का है और समाधान आज़ादी का है। इतिहास ब्राह्मण गलत बताता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। गलत बात। अरे 15 अगस्त 1947 को जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, वो आज़ादी का बिल नहीं था, बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर का बिल था। जिस प्रकार से हारा हुआ प्रधानमंत्री
अपने हाथ से सत्ता को जीते हुए प्रधानमंत्री को सौंप देता है और ट्रांसफर ऑफ पावर बुक होती है। उसी पावर बुक पे दोनों की हस्ताक्षर होती है कि फला प्रधानमंत्री फला तारीख से फला तारीख तक अपना कार्यभार संभाला और फला तारीख से फला प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाल रहा है। तो 15 अगस्त 1947 को केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच केवल सत्ता का आदान प्रदान हुआ था। चूंकि अंग्रेज भी जानते थे कि हम भी विदेशी हैं और ब्राह्मण भी विदेशी है, हम तो देश को छोड़ करके चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरा विदेशी इस देश का शासक बन रहा है, हुक्मरान बन रहा है। उसी दिन ब्राह्मण भारत आजाद हो गया और मूल निवासी भारत गुलाम हो गया। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे और उसी लिए उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो हमारे आज़ादी के आंदोलन में सहयोग करे। आज उनके द्वारा कही हुई बात सत्य हो रही है कि वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो हमारे देश में अपने आज़ादी का राष्ट्रव्यापी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन चलाया जा रहा है, सिवाय एक पार्टी के, केवल बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी साथ सहयोग करने का काम नहीं कर रही है। फिर भी हमारा हित ऐसी होने का दावा करती है। तो मेरे दोस्तों, इस आप भ्रम में मत रहिए कि हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ादी का मतलब हिस्सेदारी होता है, भागीदारी होता है शासन प्रशासन में। आज तक शासक वर्ग के लोग न तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार मीडिया, सेना प्रमुख, CBI प्रमुख, गवर्नर, सेक्रेटेरिएट और सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंटों पे केवल ब्राह्मणों का कब्जा है। आज हमारी अनुपातिक भागीदारी नहीं है। इसके मतलब हम अधिकार वंचित हैं और अधिकार वंचित को ही गुलाम कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये भी बात कही थी, गुलामों को अपनी गुलामी का एहसास करा दो। वह इस व्यवस्था के विरोध में विद्रोह कर देगा। आज हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं। इसी कारण हमारे समाज के लोग विद्रोह नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो यदि आज़ाद होना है तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम गुलाम हैं। इनको गुलामी का एहसास ही नहीं है। बाबा साहब एक बात और कहे थे कि जब भी बलि होती है तो बकरे का होती है, शेर का नहीं होती है। इसलिए SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को शेर बनना होगा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।